कि शाम 5 बजे दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले रोक देंगे। भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इसकी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी। वहीं आज दोपहर 3:05 पर डीजीएमओ से चर्चा हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सेना अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का तत्काल फैसला ले लिया गया। तो अपने दर्शकों को बता दें कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो चुके हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने आज दोपहर करीब 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। पाकिस्तान ने पहले फोन किया। उनके बीच ये सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समय अनुसार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई को बंद कर देंगे। आज दोनों पक्षों पर इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे फिर से बातचीत करेंगे। तो 12 मई को 12 बजे फिर से बातचीत होगी, यानी कि अभी 12 मई को और चर्चा होगी किस तरह की ये बातचीत हुई है। सीज फायर अगर हुआ है तो इसके पीछे की शर्तें क्या हैं। रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हमने इस तनाव में बहुत ही जिम्मेदार तरीके से अपना व्यवहार दिखाया है। पाक की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसी झूठी अफवाहें, प्रोपेगेंडा लगातार जारी करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने बहुत ही संयमता का परिचय दिया है और इसमें यह भी कहा है कि हमने किसी भी पाकिस्तान के धार्मिक ठिकानों पर हमला नहीं किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया। इस बीच संजय, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, प्रधानमंत्री आवास पर एक बार फिर महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। सेना के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और इस सीज फायर को लेकर अब किस तरह की चर्चा? देखिए, युद्ध विराम लागू हो गया, लेकिन क्या सीमा पर भी लागू होगा ठीक तरीके से? लेकिन ये कहा जा रहा, सूत्रों के अनुसार ये हमको जानकारी मिल रही है कि तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना को जिस मोर्चे पर भेजा गया था, सेना भी फिलहाल वहीं तैनात रहेगी और 12 तारीख तक इंतजार करेगी। 12 तारीख तक अगर सब कुछ ठीक रहा उसके बाद में समीक्षा की जाएगी, लेकिन फिलहाल सेना अपने मोर्चे पर डटी रहेगी, क्योंकि भारत को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान युद्ध विराम के दौरान भी किसी तरह की गड़बड़ी कर सकता। हालांकि आज दिन में जो बैठक थी उसमें भारत सरकार एक निर्णय तक पहुंची है कि किसी भी तरह की अगर आतंकवादी गतिविधि भी होती है तो उसको भारत के खिलाफ युद्ध मान लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उसी पर चर्चा हो रही कि युद्ध विराम हमने जो किया, सीज फायर जो किया है पाकिस्तान के साथ, तो उसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि सेना अभी नहीं हटाएगी। भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर की समीक्षा होगी आने वाले दिनों में। तो फिलहाल तीनों सेनाओं को अभी भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अजीत डोवाल, सीडीएस अनिल चौहान, ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आगे का आउटकम क्या, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बाकी जितने प्रतिबंध लगाए, सिंधु नदी जल समझौता भारत ने रद्द किया, चिनाब नदी का पानी रोका, ट्रेड बंद किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म किए, तो ये सारे के सारे प्रतिबंध पाकिस्तान पर जो भारत सरकार की ने जो घोषणा की है वो भी लागू रहेंगे। ये बड़ी बात यहां पर संजय बता रहे हैं कि अब तक जो भारत ने प्रतिबंध लगा रहा है, खास तौर पर सिंधु जल नदी को लेकर जो उसने अपना फैसला लिया है, क्या इस सीज फायर के बाद भारत उस फैसले को वापस लेगा? संजय, ये अभी नहीं, दशकों पुरानी बात है कि बार बार पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि आप इस तरह की घटनाएं मत कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार अमेरिका भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है, तमाम देशों ने कहा है, और जिंदा सबूत, जीते जागते सबूत कि पाकिस्तान में किस तरीके से जब भारत ने मिसाइल अटैक किया तो जमीन से आतंकवादी सबूत निकले और पाकिस्तान की सेना सीना ठोककर उन आतंकवादियों के ताबूत के सामने खड़ी दिखाई दी और वहां पर पाकिस्तान का झंडा लिपटा हुआ दिखाई दिया। ये सबसे बड़ी बात है। और आपने भी महत्वपूर्ण कहा कि क्या सीमाओं पर
क्या सीमाओं पर ये पाकिस्तान इस तरह की घटना नहीं करेगा, घुसपैठ की घटना नहीं करेगा? तमाम जो उसके यहाँ पर ऐसे आतंकवादी संगठनों के मॉड्यूलर हैं, यहाँ पर उनके फिदाइन मौजूद हैं, क्या क्या मान लिया जाए कि अब पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा? और अगर हो भी जाए तो पाकिस्तान हमेशा की तरह बोलेगा मैंने तो किया नहीं। बिल्कुल मनोज, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा युद्ध विराम की घोषणा जरूर हो गई है, लेकिन जमीन पर लागू होने में इसमें लंबा समय लग सकता है, क्योंकि लंबी जमीन पर लागू होगा तो इसकी कई दिनों तक समीक्षा होगी, कई दिनों नहीं हो सकता है, कई महीनों तक समीक्षा होगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे सेना का डिप्लॉयमेंट जो वहां पर था उसको शायद पीछे लिया जा सकता, लेकिन फिलहाल सेनाएं मौजूद रहेगी। तीनों सेनाओं को अभी भी हाई अलर्ट पर रखा गया, और यहाँ तक कि भारत का जो सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम जो अभी तक कवच की तरह काम करा, इसको सुदर्शन कवच कहा गया, सुदर्शन चक्र कहा गया है, एस-400 को भी अभी भी ऑन रखने की बात कही गई जा रही है। तो एस-400 अभी भी लागू रहेगा, वो ऑन रहेगा। साथ ही साथ भारत की सारी सेनाएं वैसे की वैसी मौजूद रहेंगी, और फिलहाल भारत की तरफ से भी पहली गोली नहीं चलेगी, लेकिन अगर पहली गोली चलती है तो भारत इसको युद्ध मान लेगी अब सीधे। पहली अगर गोली पाकिस्तान की तरफ से चली तो भारत इसे युद्ध मान लेगी। पाक ने अब आतंकवादी हमला किया तो उसे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। ये भारत सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया है। संजय भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। संजय, तमाम तरह के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, एक मौका बार बार था कि चलो पीओके में कुछ हो जाए, वो कहीं मौका तो नहीं गंवा दिया भारत ने? मनोज, सबके दिल की इच्छा यही थी कि इस बार पीओके भारत में आ जाता, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। सभी लोग यही दिल से उम्मीद किए बैठे थे कि इस बार आर पार की जंग हो जाए, ताकि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाए और 1971 फिर से दोहरा दिया जाए। लेकिन वो इस बार लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। मंशा जरूर थी सभी की, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही, और इसको इसको आप कह सकते हैं कि इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, जिसके अंडर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना पड़ा। लेकिन भारत जो करना चाहता था, पहलगाम की पर जो हमला हुआ था, पहलगाम की सजा दे दी गई थी पाकिस्तान को। भारत ने 9 अटैक उसी दिन कर दिए थे, 7 तारीख को। उसके बाद में लगातार पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 से ज्यादा पाकिस्तान के एयरबेस नष्ट कर दिए गए, पाकिस्तान का कमांड कंट्रोल नष्ट कर दिया गया। तो पाकिस्तान को बड़ी क्षति पहुंचाई है भारत की तरफ से। 3 इनके मिलिट्री बेसिस को नष्ट कर दिया गया है। तो भारत ने जम के पाकिस्तान का नुकसान किया है, और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था सभी देशों के सामने, दुनिया के देशों के सामने, कि कैसे भी करके इस युद्ध को रुकवाया जाए। तभी ट्रंप आए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आकर के मध्यस्थता की, और फिर इस युद्ध विराम को करवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय शर्मा का, जो हमारे साथ विस्तार से इस मसले पर चर्चा कर रहे थे। अब बात करते हैं कि आखिर डिफेंस के लोग क्या कहते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं देवनाथ साहब के पास चलूंगा, और मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिवार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं देवनाथ साहब के पास चलूंगा। देवनाथ जी हमारे साथ नहीं है, परियार साहब के पास चलूंगा। परियार जी, क्या आप इसे मानते हैं, निश्चित तौर पर जैसा कि